नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को जो इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल गया है, ख़ासतौर पर अमेरिका और चीन का समर्थन मिल गया है, उसके बाद उनको अहंकार हो गया है। उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो कुछ भी करने पर आमादा है। और देखिए कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई छेड़ दी है। अफ़गानिस्तान पर हमले किए हैं और सैकड़ों की जानें ले ली हैं। और ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। उस पाकिस्तान ने उस अफ़गानिस्तान पर जंग छेड़ दी है जिसको क्रिएट करने में खुद पाकिस्तान का हाथ रहा है, सहयोग रहा है। उस अमेरिका के साथ मिलकर, हालांकि अफ़गानिस्तान में तबाही के लिए, कत्लो गारत के लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, अमेरिका ही जिम्मेदार है। ये दोनों देशों ने मिलकर अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोवियत संघ से लड़ने के नाम पर उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह से पूरे अफ़गानिस्तान को कुचल डाला, एक तो कट्टरपंथी जमात खड़ी की, अलकायदा जैसे संगठन, तालिबान जैसे संगठन खड़े किए और उनके बूते पूरा लगभग 15-20 साल तक वहाँ कत्लेआम करवाया। तो अफ़गानिस्तान की जो हालत है उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। वहाँ अगर तालिबान का राज चल रहा है तो उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। और अब अगर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान या पाकिस्तान अगर कुछ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है तो उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि बीज तो उसी ने बोए थे, उसी ने इस तरह के संगठनों को खड़ा किया था। और अफ़गानिस्तान या तालिबान अगर अब सत्ता में आ गए हैं तो वो तो अपने देश के, अपने मुल्क के हिसाब से सोच रहे हैं, और जो पुराने विवाद हैं उनको वो हाथ झाड़कर तो अलग कर नहीं देंगे। मसलन जो डूरंड लाइन का मामला है, जो 2640 किलोमीटर लंबी है और 1893 में ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच बनी थी, उस डूरंड लाइन को लेकर जो दोनों देशों में विवाद चल रहा है, दोनों देश इस डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून जाति समुदाय रहते हैं और अफ़गानिस्तान इस डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि ये औपनिवेशिक युग में लाइन खींची गई थी। और वो बात वो कहती है कि जो पश्तून क्षेत्र हैं पाकिस्तान के, वो उसके पश्तून इलाकों में शामिल किए जाने चाहिए, इसकी मांग करता रहा है। और पाकिस्तान जो है डूरंड लाइन को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, वहाँ बाड़ लगाने की कोशिश करता रहता है, जिसका विरोध अफ़गानिस्तान करता है। और इसी वजह से, चूँकि डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून आबादी है, तो दोनों तरफ के पश्तून इधर और उधर आते जाते भी रहते हैं, और दोनों तरफ के पश्तून इस लड़ाई को में भी शामिल हैं कि कैसे पश्तूनी इलाके अफ़गानिस्तान के हिस्से बन जाएं। तो ये एक बड़ा विवाद है, पुराना विवाद है, और इस विवाद को हल करने के तरीके खोजे जाने चाहिए थे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान अपने आप को ताकतवर मुल्क समझता है, उसकी सेना ताकतवर है ही अफ़गानिस्तान के मुकाबले, तो वो ये ज़िद में है कि नहीं, हम सुनेंगे नहीं। फिर एक दूसरा जो मसला दोनों देशों के बीच में फंसा हुआ है, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, TTP का है, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ता है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP को तालिबानों ने शरण दे रखी है, और TTP अफ़गानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पर हमले करता रहा है। ज़बरदस्त हमले किए हैं उसने। इस्लामाबाद में मस्जिद ब्लास्ट की, बाज़ौर अटैक किया। मतलब 2025-26 में ही 1200 से ज़्यादा मौतें उसके हमलों में हो चुकी हैं। TTP और अफ़गान तालिबान में पश्तून जो जातीय पहचान है, धार्मिक और विचारधारा की समानता भी है। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि अफ़गान तालिबान TTP को रोक नहीं रहा है और उसे सहयोग दे रहा है। अफ़गान तालिबान इसका खंडन करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि TTP हमारा भाई है, और वो नहीं मानता कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये दोनों बड़े विवाद हैं। फिर विवाद के और भी विषय हैं, जैसे बलूच जो हैं अलगाववादी BLA,
वो भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, ऐसा आरोप है। और पाकिस्तान में दोनों तरफ से सीमा पर तो अफ़गानिस्तान ने दोनों तरफ, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ने सीमा पर तोप खाने, ड्रोन आदि तैनात कर दिए हैं। तो ये दोनों विवाद हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच ओपन वार शुरू हो गई है, खुलेआम युद्ध चल पड़ा है। अफ़गानिस्तान के पास वैसी वायुसेना नहीं है, पाकिस्तान से छोटी सेना है, लेकिन उसके पास गुरिल्ला युद्ध का एक ज़बरदस्त तजुर्बा है जो उसने पहले रूसी फ़ौजों से लड़ने में दिखाया और फिर अमेरिकी फ़ौजों से भी लड़ने में दिखाया। तो वो गुरिल्ला युद्ध से पाकिस्तान के बैंड बजा सकता है। अगर वो इस मामले में उतर गया तो बहुत बुरी स्थिति होगी। हालांकि तालिबान अभी अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहे हैं और उन्होंने रूस, चीन और ईरान से कहा है कि बातचीत करवाएं और इस मामले को सुलझाएं। लेकिन चीन इस मामले में एक सकारात्मक भूमिका भी निभा रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान की सरपरस्ती कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान को हक है कि वो तालिबान पर हमला करे और अगर उसके ऊपर हमला हो रहा है तो उसका जवाब दे। तो उसने तो पाकिस्तान के सिर पर हाथ रख दिया है। लेकिन चीन चाहता है कि दोनों संयम बरतें, दोनों बातचीत के लिए टेबल पर आएँ और समाधान का रास्ता ढूंढें, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। और चीन का भी चूँकि इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है और सी पैक का पूरा जो प्लान है उसका, वो यहीं से बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है इसी के आसपास पूरा प्रोजेक्ट है, दोनों देशों की उसमें भागीदारी है। तो चीन का इंटरेस्ट ये है कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित ना हो इन दोनों के झगड़े से, इसलिए वो बीच बचाव कर रहा है। चीन, रूस, तुर्की और सऊदी ये सब मिलकर मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं। लगता नहीं है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अगर ये छिटपुट स्कर्मिसेस चलती रहीं, छिटपुट हमले भी चलते रहे, तो भी एक अशांति बनी रहेगी। लोग बेवजह मारे जाएंगे और लाखों लोग बेघर बार भी हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। और ये दोनों देशों में एक बड़ा संकट भी पैदा करता है, शरणार्थी संकट पैदा करता है कि उन लोगों की देखरेख, उनका खान पान कैसे होगा। तो ये एक नई समस्या अफ़गान और पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ी हो रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान अपने गुरूर से नीचे उतरता है या नहीं, या अपनी सैन्य शक्ति के घमंड में वो तालिबान के खिलाफ अभियान जारी रखता है। और ये भी देखना है कि चीन और जो दूसरे मुल्क मध्यस्थता कर रहे हैं वो दोनों देशों को किस तरह से शांत रहने के लिए राज़ी कर पाते हैं, और ये जो दो प्रमुख समस्याएं हैं दोनों के बीच में, उनका समाधान निकालने में किस तरह का योगदान दे पाते हैं। हालांकि डूरंड लाइन वाला मामला जो सीमा विवाद है उसको सुलझाना बहुत ही कठिन काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।